कण कण में राम विद्यमान है, ये बात आपने कई बार सुनी होगी। अयोध्या जब आप आएंगे तो वाकई आपको ऐसा लगेगा, ऐसी ही अनुभूति होगी। हर तरफ जो माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके का नजारा है, जो तस्वीरें हैं, वो इसी की गवाही देती हैं। मैं आपको सरयू घाट के ही दूसरे छोर पर लिए चलता हूं, जहां हम उपस्थित हैं। उसकी दूसरी तरफ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय वहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ इस वक्त देखने को मिल रहा है, किस तरीके से पूजा अर्चना जारी है, अभिषेक आप तक को तमाम तस्वीरें पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए हम इस समय सरयू घाट पर हैं। यहाँ पर जो मुख्य यजमान अनिल मिश्रा हैं वो सपत्नीक मौजूद हैं और देखिए पूजन शुरू हो गया है। यहाँ पर जल यात्रा का पूजन शुरू हो गया है। आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर 9 कलश रखे हुए हैं, वारिधिनी कलश इनको कहते हैं। उस पर आम्र पल्लव रखा हुआ है और जो मुख्य यजमान अनिल मिश्रा हैं, उनकी पत्नी हैं, वो दोनों यहाँ मौजूद हैं। जो वैदिक हैं वो ये पूजन करवा रहे हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पूजन के बाद इसी सरयू के जल से प्रभु श्री राम के विग्रह का अभिषेचन किया जाएगा। देखिए वैदिक मंत्रों का पाठ हो रहा है। यहाँ पर जो पुजारी हैं सारी प्रक्रिया को, सारे कर्मकांड को संपादित करा रहे हैं। और सबसे अहम बात ये है, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये वेदिका, देखिए यहाँ पर ये पूजन हो रही है, ये वेदिका यहाँ रखी गई है। वेदिका मतलब यहाँ पर तमाम जो है इस पूजन के बाद के जो रहेंगे वो कर्मकांड वो दिखाए जा रहे हैं। और आपको इधर से मैं एक तस्वीर और दिखाता हूँ आपको सामने से, जिससे कि और स्पष्ट हो जाएगा पूजन प्रक्रिया। जो इच्छुक हैं रामलला के दर्शनार्थियों के उस पूजन प्रक्रिया के, यहाँ से देखिएगा आपको पूजन प्रक्रिया एकदम लाइव दिखाई पड़ेगी। यहाँ से ये देखिए सामने की ओर मंत्र पढ़ते हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं वैदिक, और अनिल मिश्रा बैठे हुए हैं और साथ में उनकी पत्नी बैठी हुई हैं। और इस पूजन प्रक्रिया को यहाँ पर लगातार इसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। उधर जो एक थाल में पुष्प लेकर के एक जो वैदिक हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और इस समय आवायामी स्थापयामी, यानी कि स्थापना का जो मंत्र होता है आवायामी स्थापयामी, वो पढ़ा जा रहा है। और एक बार आपको सामने से भी तस्वीरें हम दिखाते हैं। यहाँ से दिखाइएगा, यहाँ से और स्पष्ट तस्वीरें आएंगी, थोड़ा जगह दीजिएगा। यहाँ से दिखाइए मोहित, ये देखिए आपको एकदम सामने से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पूर्व, और ये 9 कलश जो आप देख रहे हैं इसी की यात्रा है, जो हम जल यात्रा कह रहे हैं। वो इन्हीं 9 कलशों में वारिधिनी कलश कहते हैं, इनमें सरयू का जल लेकर के यहाँ से जाया जाएगा। मुख्य यजमान यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर वैदिक मौजूद हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार वेद मंत्र, यहाँ पर वेद मंत्रों का वास किया जा रहा है। और उसके बाद अधिवास की प्रक्रिया शुरू होगी। जब ये पूजन प्रक्रिया हो जाएगी, प्रभु श्री राम लला की प्रतिमा का मंदिर परिसर में प्रवेश कराया जाएगा। और उसके बाद जो है पूजन, आगे की जो पूजन प्रक्रिया है वो आरंभ की जाएगी। और हमको बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा और कोई मंत्रोच्चार भी हो रहा है क्या वहां पर, अगर हम सुन पाएंगे? मुख्य यजमान हैं अनिल मिश्रा और बिल्कुल लगातार यहाँ मंत्रोच्चार हो रहा है। आपको हम सुनाते हैं जो मंत्रोच्चार है, दिखाइएगा। भैया चढ़ो ना, विश्वे देवा संयमादयन्तामों प्रतिष्ठा, देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवतु। आवाहनार्थे आसनार्थे च अक्षतान् समर्पयामि। सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां वाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीयं स्नानीयं जलं समर्पयामि। सरस्वतीमपि यन्ति सरोदसः, सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवत्सरिता। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धांग आचमनीयं समर्पयामि। ज्योतिखासशर्म वरुथमासद स्वाहासो अग्ने विश्वरूपग्मुसं देशविभावसो देवताभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रान्ते आचमनीयं समर्पयामि। तो देखिए ये जो परंपरा होती है, वस्त्र समर्पित किया जाता है। इसके अलावा
वस्त्र के अलावा धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, ये जो समर्पित किया जाता है, जो नवग्रह का पूजन होता है, उसकी प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। और आपको हम इसको अलग अलग कोण हैं उस कोण से दिखा रहे हैं, क्योंकि इस पूजन प्रक्रिया को देखने के इच्छुक जो हैं वो देश भर के जो भक्त होंगे, राम भक्त, वो इसको देखने के इच्छुक होंगे। इसलिए आप इस तरफ से भी देखिए इस पूजन प्रक्रिया को। सामने से जो वैदिक हैं वो लगातार वेद मंत्र पढ़ रहे हैं और ये जल यात्रा संपन्न की जा रही है। जल यात्रा के बाद जो है अधिवास संपन्न होगा और अधिवास में जो है वो गंध से, पुष्प से, जल से, इन सब से। और देखिए अब फूल माला अर्पित की जा रही है। ये अलग अलग परंपराएं हैं फूल माला। और ये देखिए कुश दिखाई पड़ रहा है हमको, कुश अर्पित किया गया है। अब जी दूब है ये, हाँ ये दूब, कहीं कुश। अच्छा यहाँ दुआ बोलते हैं, बताया इन्होंने, यहाँ दुआ बोलते हैं। और वहां पर हमको ये देखिए इसके साथ में जो तुलसी की पत्ती, पुष्प, नारियल, अक्षत, ये सारी जो पूजाधि सामग्री है। और फिर से मंत्र पढ़े जा रहे हैं। नैवेद्यं पुरतो निधाय धूपं पीठवाङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः गोभिः सन्नद्धो असि पीडय स्वास्थाता जयतु जेत्वानि मन्तारा सुपर्णो धावते दिविरयं विशंगं बहुलं पुरुषप्रयगुं हरिरेति दत हस्त प्रक्षालनम नैवेद्य दीपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि की प्रक्रिया होगी, दीप को दिखाया जाएगा। मधुषया पवस्वसो मधारया इंद्राय पातवे सुतः पिंचामि धेनुद्रां प्रदर्श्य ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा समर्पयामि। कंचन्ति प्रवदन्ति परिहंजासुरायैव प्रभैमदे किन्तु वोपदति किन्तुमः चन्दनां लेपनं समर्पयामि। याहा फलिनीर्जा अफला अपरा च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तु भग्गुं हासः फलानि समर्पयामि। पुष्प के बाद अब फल समर्पित किया जा रहा है, जल समर्पित किया गया। पुष्प और निर्वैश्वाकर्मणः दधत कृतायाः पूजायाः सद्गुण्यार्थे समर्पयामि। दक्षिणा समर्पित की जा रही है। देखिए ये जो शास्त्रीय परंपरा के अंग है, अब दक्षिणा समर्पित की जा रही है। मोहित कोशिश कीजिएगा दिखाने की, मोहित लगातार दिखा रहे हैं। देखिए अब दक्षिणा समर्पित की जा रही है और साथ में ये फल समर्पित किया जा रहा है, पुष्प समर्पित किया जा रहा है। और ये दक्षिणा समर्पित करते हुए जो प्रक्रिया होती है शास्त्रीय परंपरा। स्त्रीः सप्त समिधः कृताः देवाजन्तन्वाना अवदनन् पुरुखं पशुम् मंत्रपुष्पांजलि हेडनं देवासचक्रेमभयम् अग्निर्मा तस्मादेन सो विश्वान् मुञ्चत वग्गुं हासाः गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः प्रश्रीरक्रमी दशधन्मातरञ्ज चप्रयन् स्वाहा दानु शंभुर्मयो भूरभिमब्बाय स्वाहा मारुतोऽसि मरुतांगना शंभुर्मयो भूरभिमब्बाय स्वाहा वस्यूरसितु वस्वान् शंभुर्मयो भूरभिमब्बाय स्वाहा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पित की जा रही है। मंत्र पुष्पांजलि जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मंत्र वो और वेद मंत्र। हाथ जोड़िए। हाँ जी। दे दिए मैंने, पहले भी दिए। लीजिए लीजिए। अब देखिए अब फल समर्पित किया जा रहा है। अब फल समर्पित किया जा रहा है।
गंध पुष्प अक्षत पुष्प फल ये सब समर्पित किया जा रहा है। देवताः प्रीयन्तान् नमः कलश देवता का पूजन हो रहा है। कलश देवता, कलश को देवता समझा जाता है हमारी शास्त्रीय परंपरा में। कलश देवता का पूजन हो रहा है। अहं पूजयामि कलशम पूजयामि, कलश क्योंकि अब बलिदान अब बलिदान होगा। इसमें क्या होता है? ये क्षेत्रपालादि देवताओं के लिए क्षेत्रपालादि नमस्यामि। अब बलिदान की प्रक्रिया होगी। क्षेत्रपाल का यहाँ जाओ मोहित, यहाँ जाइए, हम यहाँ बुलाते हैं मोहित को। बहुत ही हमारे कैमरामैन लगातार दिखाते हुए यहाँ से दिखाइएगा। देखिए क्षेत्रपाल, अब क्षेत्रपाल का पूजन गणपत्यादि जलसागरंत देवताः किम अब किसका हो रहा है? देवताओं का, गणपत्यादि जल मातृकाओं का पूजन हो रहा है। जल मातृकाओं का। भवत अनेन जी प्रियन्तान् मम गणपति का पूजन हो गया। इन्हें सामने भेज दीजिए, ऐसे तो पीछे से आएंगे नहीं। नहीं अपने कैमरे वाले को उधर भेजिए सामने, वहाँ से बिल्कुल सही। और ये देखिए अब जो है अब ये प्रक्रिया संपन्न हो गई है। यहाँ वाली अब आगे बढ़ेंगे। सौभाग्य का क्षण है आपके लिए। पूजन करके उठे हैं आप, हाथ आपने अच्छा यहाँ से उठे हैं। और देखिए उषा जी हैं साथ में, प्रणाम। प्रसन्न है? सौभाग्य का विषय है आपके लिए। बहुत सौभाग्य कभी का। सोचा था मुख्य यजमान की भूमिका में? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सोचे। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। और क्या, ये तो आई है। एकदम तन्मयता से पूजन में लगी थी, मैं देख रहा था। अनिल मिश्रा जी की पत्नी है उषा मिश्रा, तन्मयता से पूजन में लगी हुई थी। और आगे की प्रक्रिया, अब सरजू के एक तट पे आ गए हैं हम। देखिए अब ये सरजू एकदम किनारे से देखिए, सरजू का पवित्र जल है। अनिल मिश्रा जो मुख्य यजमान हैं वो इस एकदम नजदीक आ गए हैं। और अब जल माहौल पूरा भक्तिमय माहौल, हर कण में राम विद्यमान। वाकई में ऐसा लगता है कि अयोध्या की धरातल पर ऐसा ही हो चला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।